प्रदेश और हाल ही में गीता जयंती पर भी विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हो चुका है। जल कल्याण पर्व जो कि 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में पूरे गौरव के साथ मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत किसान सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले जो बहनें हैं वे कलश यात्रा के माध्यम से अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आएंगी। कलश यात्रा जिसे बहुत पवित्र माना गया है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, और ये बेहद प्रसन्नता के पल हैं। संपूर्ण छतरपुर वासी बेहद प्रफुल्लित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन से। कलश धारण करी हुई ये बहनें हैं जो अगवानी कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि कहा जाता है कि कलश में हमारे तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही पवित्र कलश को धारण करे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और हमारे जो लोक कलाकार हैं, लोक नृत्य कलाकार हैं, बुंदेलखंडी परंपराओं के साथ, नाद नगाड़ों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और इन स्वर्णिम पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये उत्सव का पल है क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र का कल्याण हो। आज किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, अन्नदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वे हमारे बीच पधारे हैं और बुंदेलखंडी कलाकार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। बुंदेलखंडी नृत्य के साथ, उनकी परंपराओं के साथ, उनकी विरासत को सहेजते हुए, उनकी परंपराओं को सहेजते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं छतरपुर सतई में, जहां पर वे आज किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का खेल है, मध्य प्रदेश की आन बान शान है, और ऐसे ही अनूठे खेल के प्रस्तुतिकरण के साथ जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब वे कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। शिशु शिक्षा केंद्र, जिसमें जो शिशु होते हैं उन्हें किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रॉप मोर क्रॉप, किसान खेत में सुपर सीडर का प्रदर्शन और सॉइल हेल्थ कार्ड जिससे मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाती है और किसान भाइयों को दी जाती है। इसी प्रकार से श्री अन्न के कुछ उत्पाद और मूंगफली से निर्मित ब्लॉक को भी प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक उत्पाद जिसमें नीम का तेल है और नैनो यूरिया जो कि ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया जाता है, नैनो प्रणाली को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। और कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। ये ड्रोन प्रणाली को बखूबी प्रस्तुत किया गया, हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि ये ड्रोन का उपकरण है और इससे यूरिया जो है इफ्को नैनो डीएपी जिससे यूरिया का छिड़काव होता है, मिट्टी जल एवं वायु प्रदूषण में जिससे कमी आ सके, भंडारण एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके। नैनो डीएपी से बीज जड़ उपचार कंद करने के बाद फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता के अनुसार 1-2 प्राणियों द्वारा छिड़काव करने से परंपरागत डीएपी के प्रयोग में 50 से 75% तक के कटौती की जा सकती है। तो ये अनूठे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें शासन द्वारा जो योजनाएं हैं उसको प्रस्तुत किया गया है। आजीविका मिशन छतरपुर द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है और जिसमें छतरपुर की जो विशेष लोई है, जो टॉवल है, जो बेडशीट है, चद्दरें बनाई जाती हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। और छतरपुर में ही जो हस्तशिल्प है, टेराकोटा से निर्मित बहुत ही सुंदर उत्पाद और मिट्टी से बने हुए उत्पाद को भी प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही में आयुष्मान भारत योजना का एक स्टॉल, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि अनूठी योज है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हर भारतवासी स्वस्थ हो, क्योंकि जब जन जन स्वस्थ होगा तभी विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा हमारा भारत। और इसी क्रम में 70 पार आयुष्मान उपहार की सौगात पूरे भारतवर्ष को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और इसकी संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। 5 लाख तक का लाभ आयुष्मान कार्ड धारियों को दिया जाता है, प्रति वर्ष प्रति परिवार प्राप्त होता है। और हम सभी के लिए ये गर्व के पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी छतरपुर सतई पधार चुके हैं किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी और सभी सम्मानीय अतिथिगण कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और एक अनूठा स्टॉल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें ड्रॉप मोड क्रॉप को प्रस्तुत किया गया है और किसान खेत में सुपर सीडर किस प्रकार से डालता है और इसके पोस्टर्स लगाए गए। श्री अन्न, जिसके लिए निरंतर प्रधानमंत्री जी जन जन को प्रेरित कर रहे हैं और श्री अन्न के उपयोग से और किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जिससे इसका उपयोग बढ़े और किसान भाई भी इसे ज़्यादा उगाएं। मूंगफली से बने हुए ब्लॉक को भी प्रस्तुत किया गया है और प्राकृतिक उत्पाद जिसमें नीम का तेल और बहुत सारे उत्पाद शामिल हैं। और इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। और उससे पूर्व जो आजीविका मिशन छतरपुर द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी है, जिसमें बहुत ही सुंदर हस्तशिल्प के उत्पाद को प्रस्तुत किया गया है। ये टेराकोटा से बने हुए हस्त निर्मित उत्पाद हैं, साथ ही में मिट्टी से निर्मित हस्त निर्मित उत्पाद हैं, जो कि छतरपुर की विशेषता है, इनको प्रस्तुत किया गया है। कंबल, लोई और चद्दर जो कि छतरपुर में ही बनते हैं और ये सब अनूठे उत्पाद हैं, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और आजीविका मिशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। कितनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से इन लोइयों को बनाया जाता है, चादरों को बनाया जाता है और जो कि देश भर नहीं पूरे विश्व भर में बहुत ही प्रिय उत्पाद है। इन सभी उत्पादों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब वो उत्पाद जो कि छतरपुर की शान है, टेराकोटा से निर्मित है ये उत्पाद, बहुत ही सुंदर उत्पाद हैं। ये ऐसी मूर्तियाँ जो कि हमारे कलाकारों द्वारा निर्मित हैं, बहुत ही सुंदर उत्पाद हैं टेराकोटा द्वारा निर्मित। आजीविका मिशन छतरपुर द्वारा ये सभी हस्त निर्मित उत्पाद हैं जिनको देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। टेराकोटा के साथ साथ मिट्टी से भी बनाए जाते हैं ये उत्पाद। धामना गांव में ये टेराकोटा से निर्मित उत्पाद हैं जो बनाए जाते हैं और इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। और कुछ और टॉवल्स हैं, चादरें हैं जो कि छतरपुर में ही बनाए जाते हैं और इन सभी उत्पादों को देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्पाद हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश में निर्मित उत्पाद हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए निरंतर निवेशकों को भी जागरूक करते हैं और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व भर से निवेशकों को वे आमंत्रित करते हैं, जिससे मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से और समृद्ध हो सके। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और सभी प्रदर्शनी के स्टॉल्स के अवलोकन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी अब भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज छतरपुर सतई को अनूठी सौगातें देने वे हमारे बीच पधारे हैं। लगभग 162 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। 146 करोड़ 58 लाख के 13 कार्यों का लोकार्पण, साथ ही साथ 16 करोड़ 26 लाख के 5 कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ
हम सहयोगी बन सकते हैं। छतरपुर के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातें दे रहे हैं। आपको बताते हैं जल प्रदाय खजुराहो राजनगर के अनूठी सौगात जिसका लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। शासकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांव 30 से 50 बेड सीएमसी निर्माण बड़ा मल्हार जिला छतरपुर का लोकार्पण। छतरपुर में 100 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर ब्लॉक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य, साथ ही मातकुआ जिला, छतरपुर जिला, राजनगर जिला, लवकुश नगर जिला, नौगांव जिला, छतरपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य का लोकार्पण। साथ ही में प्रकाश भमोरी से यूपी सीमा से सीसी मार्ग लंबाई 350 किलोमीटर का लोकार्पण। डिकोली से सेंधखुरी मार्ग जो कि 3.90 किलोमीटर है इसका लोकार्पण और नल जल योजना घिनौची बड़ा मल्हार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। 146 करोड़ रुपए की लागत से इन 13 विकास कार्यों का लोकार्पण। साथ ही में भैरा तालाब ग्राम हिम्मतपुरा से ग्राम सिंहपुर मार्ग को जोड़ना जो कि 3 किलोमीटर ग्राम पंचायत सिमरिया जनपद पंचायत लवकुश नगर है इसका भूमि पूजन। साथ ही में ग्राम दिलवलीपुरवा से भैरुआ वाले हनुमान जी महाराज को जोड़ते हुए ग्वाला भाट गांव को जोड़ने वाली सड़क लगभग जो कि 2 किलोमीटर है इसका भूमि पूजन। सीसी रोड ग्राम सडेरी से लुगासी मार्ग जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है इसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और वहीं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत खेल मैदान निर्माण वार्ड क्रमांक 10 में सीसी रोड निर्माण व नाली निर्माण कार्य नगर परिषद सटई का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। और लगभग ये 5 विकास कार्य हैं जिसकी लागत राशि है 16 करोड़ 26 लाख रुपए की। और इन सभी विकास कार्यों का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। 162 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शंखनाद है ये विकास का, उन्नति का, समृद्धता का, प्रदेश के चौमुखी संपन्नता का। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आज छतरपुर में पधारे हैं। छतरपुर में अन्नदाताओं को संबोधित करने के लिए, किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, सम्माननीय अतिथिगण अब मंच पर हमारे साथ पधारेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को संबोधित करने के लिए आज छतरपुर की इस पावन धरा सटई में हमारे बीच पधार चुके हैं। बुलंद है बुंदेलखंड, बुलंद है बुंदेलखंड के इरादे, और इन इरादों को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज किसान सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भेंट स्वरूप दी। आज ये स्वर्णिम अवसर है जब छतरपुर को 162 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ है। और इसके पश्चात वे मंच पर हमारे बीच होंगे आप सभी को संबोधित करने के लिए। बुंदेलखंड की प्रगति में जुड़ने जा रहा है नया अध्याय, और इसी क्रम में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठे संकल्पों के साथ प्रयासरत हैं गरीब कल्याण के लिए, खुशहाल अन्नदाता के लिए, सशक्त युवा और सशक्त नारी के लिए। और इसी क्रम में आप सभी को वे संबोधित करेंगे। अनूठी सौगातें, अनुपम सौगातें लेकर उनका शुभागमन हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे बीच कुछ ही पलों में वे पधार रहे हैं और ये बेहद उल्लास के पर्व हैं, बेहद प्रसन्नता का पर्व हम बना रहे हैं, जन कल्याण का पर्व हम बना रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश ये पर्व बना रहा है जिसके अंतर्गत आज किसान सम्मेलन को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करने के लिए महाराजा छत्रसाल की पावन नगरी सटई में हमारे बीच पधारे हैं अन्नदाताओं के लिए विशेष किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए।
जल की उपलब्धता से समृद्ध होंगे हमारे किसान भाई और उनके चेहरों पर खुशहाली आएगी। इसी सोच विचारधारा के साथ विश्व की पहली नदी जोड़ों ने केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर नल से जल पहुंचेगा, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करेंगे, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पधार चुके हैं। माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और शंखनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आपकी भरपूर तालियों के साथ हम हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण छतरपुर वासियों की ओर से मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जन कल्याण के इस पर्व पर किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और कन्या पूजन से पूर्व दीप प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे शंखनाद के साथ स्वस्ति वाचन। आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश प्रभारी जी से, माननीय राज्य मंत्री जी से निवेदी प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और अब इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हर पर्व मनाया जाता है बेटियों के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी छतरपुर में जन कल्याण के इस पर्व का शुभारंभ कर रहे हैं, किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियां जो कि शक्ति का स्वरूप है, ऐसे ही बेटियों के पूजन के साथ बेटियों की आंखों की चमक को जगमगाने के लिए, बेटियों की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, बेटियों की मेहनत को और हौसले देने के लिए, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर तत्पर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा जो बेटियां हैं उनका पूजन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको उपहार भेज करके आज के किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी,
माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी, माननीय विधायक श्री राकेश बबलू शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी, माननीय जिला पंचायत श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आज स्वागत करते हैं गौरवशाली ऐतिहासिक नगरी छतरपुर खटई में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात जल की एक एक बूंद का उपयोग कर न्यूनतम जल से अधिकतम उत्पादन का आह्वान किया है। यह परियोजना जल वितरण, भूमिगत पाइप प्रणाली और पर आधारित होगी। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी पर ग्राम डोडना में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना की कुल लागत राशि 44,605 करोड़ रुपए की है और इस योजना के अंतर्गत मुख्य बांध से 221 किलोमीटर की नहर बनाते हुए केन से बेतवा नदी में पानी डाला जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के 10 जिले जिसमें छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर शामिल है। और यह विश्व की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं, उनका हम पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि भारत की परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना, इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और छतरपुर की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कई सारी सौगातों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी से आग्रह है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को फूलों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आग्रह है माननीय विधायक श्री राकेश बबलू शुक्ला जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का फूलों की माला भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये स्वागत की अनुपम बेला है, तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में आग्रह करने जा रहे हैं हम माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण मंच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निवेदन है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी, आप भी पुष्प गुच्छ के साथ हमारे यशस्वी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। और अब माननीय विधायक श्री राजेश बबलू जी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री हरि विट्ठल की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी अनुपम सौगातों के साथ, अपनी मनोहर मुस्कान के साथ पूरे मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। और इसी क्रम में श्री हरि विट्ठल की मूर्ति भेंट करते हुए माननीय विधायक श्री राजेश बबलू जी निवेदन करेंगे नगर परिषद सटई से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पीतल से निर्मित श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमूर्ति और श्री राम दरबार भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। छतरपुर की इस पवित्र धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति
भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। निवेदन करेंगे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अनूठे उद्देश्यों के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। जनसेवा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए निष्ठापूर्ण समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनका हम पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, विश्व की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर को नल से जल पहुंचेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड और समृद्ध होगा और हमारा मध्य प्रदेश भी और समृद्ध होगा। और अब गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां। सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशाल माला भेंट करके उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। अनुपम सौगातों के साथ, अनूठे संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। संकल्प गरीब कल्याण का, संकल्प खुशहाल अन्नदाता का, संकल्प सशक्त युवा का, संकल्प युवा नारी का। जोरदार तालियां। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अब हम देखेंगे एक लघु फिल्म, केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित लघु फिल्म, जिसमें इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। यह संतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। खंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी केन बेतवा लिंक परियोजना की। मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री मन जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी का। सम्मानीय मंच का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बुंदेलखंड की प्रगति में जुड़ने जा रहा है नया अध्याय और अब हम सुनेंगे बुंदेलखंडी गीत केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित और जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं बजरंग संकीर्तन के कलाकार। एक बार तालियों के साथ हम कलाकारों का स्वागत करते हैं। बुंदेलखंडी गीत की प्रस्तुति केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित ये सुंदर गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है।
ये अनूठा अवसर है विश्व की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड का हर खेत में पानी पहुंचेगा, हर घर नल से जल पहुंचेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा और इसी पर आधारित बुंदेलखंडी गीत की अब प्रस्तुति होने जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं माननीय विधायक श्री राजेश बबलू शुक्ला जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए जटाशंकर भगवान की। आवाज बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की नगरी में है अपन। आवाज महाकाल तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए जटाशंकर भगवान की। आज के कार्यक्रम में केदारनाथ कहे जाने वाले बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम की नगरी में इस बिजावर विधानसभा के सटई ग्राम में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानीय महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष और हम सबके नेता परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिले के राज्य मंत्री सम्मानीय दिलीप अहरबार जी, हमारे साथी विधायक सम्मानीय ललिता जी, हमारे छोटे भाई अरविंद पटेरिया जी, इस जिले के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण आदरणीय पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, उमेश शुक्ला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान दाऊ और सभी नवनिर्वाचित बिजावर विधानसभा के मंडल के अध्यक्षगण, सभी उपस्थित, सबसे महत्वपूर्ण इस विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, मैं मंच का तो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस नगरी में, और सबसे मैं ज्यादा स्वागत सम्मान करता हूं बिजावर विधानसभा की जनता जनार्दन का, कि आपके साहस से बिजावर विधानसभा में जो भी कार्यक्रम होते हैं और जनता बड़े उत्साह से आती है। आज हम लोगों का सौभाग्य है भाई साहब, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने, जटाशंकर की ऐसी कृपा कि आप हमारे बगल में बैठे थे, एक तरफ अरविंद पटेरिया जी बैठे थे, एक तरफ हम बैठे थे और बीच में आप विराजमान थे। तब हमने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि अरविंद हमारे छोटे भाई मतंगेश्वर की कृपा से हैं, हम जटाधारी की कृपा से, आप साक्षात महाकाल की कृपा से यहां विराजमान। तो वो सौभाग्य हमें मिला था कि पहली बधाई हमें देने का अवसर मिला था। आज हमारा सौभाग्य देखो आप कि प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, जबकि कल रात 8 बजे तक कार्यक्रम केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का था, लेकिन हमारा सौभाग्य था, इस बिजावर की जनता का सौभाग्य था कि आप सबकी उपस्थिति में इतना बृहद कार्यक्रम हमें करने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में आपने जो केन बेतवा दी, ढोणन गांव हमारी विधानसभा का गांव है, हमारी पोलिंग, हमारी विधानसभा के 14 गांव विस्थापित हो रहे हैं, 7 गांव पन्ना के हैं और 14 गांव बिजावर विधानसभा के हैं। एक भर चीज हम, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विषय से केंद्र सरकार का है, तो केवल जनता की तरफ से एक आपके सामने अर्जी लगाता हूं कि प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। उस क्षेत्र का आदिवासी जमीनें आदमी की कम थी,
शासकीय जमीनों पे 100-100 साल 50-50 सालों से काबिज थे, तो जो मुआवजा मिला वो बगैर जमीन वालों को नहीं मिला। तो हमारा केवल इतना ही आग्रह है कि 12.5 लाख का पैकेज सरकार दे रही है, यदि आपकी अर्जी लग जाए और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और ये 15 लाख का पैकेज हो जाए तो इस क्षेत्र की हमारी जनता खुश हो जाएगी। बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा रहा, लेकिन आज माननीय मोदी जी की कृपा से, आपकी कृपा से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज हिंदुस्तान की पहली नदी जोड़ो अभियान हमें बिजावर में शुरुआत जिसकी हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य बिजावर की जनता का हमारा नहीं हो सकता है। हमने हमेशा मंचों से कहा है कि बुंदेलखंड का बहुत बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी अपेक्षाएं बुंदेलखंड के लोगों की हैं, लेकिन हमेशा एक मांग की है कि बुंदेलखंड को जिस दिन पानी मिल जाएगा उस दिन बुंदेलखंड, जो आदमी पिछड़ा कहता है, गरीब कहता है, मैं समझता हूं पंजाब की बराबरी पे होगा जिस दिन केन बेतवा का पानी मिलेगा। केवल पानी की जरूरत इस क्षेत्र को थी और माननीय मोदी जी 25 तारीख को तो आ ही रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमारी तो शुरुआत आज 19 तारीख को हो गई आपके सानिध्य में। जिले का यदि पहला कार्यक्रम आपका हो रहा है तो इस सटई नगर में हो रहा है, और सटई का भी सौभाग्य देखो भाई साहब, आप आज तक कोई मुख्यमंत्री इस सटई में नहीं आया है। पहले मुख्यमंत्री भले ही चुनाव में आए हैं, चुनाव में प्रचार करने आए, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आए तो कहीं ना कहीं सटई की जनता की आशाएं अपेक्षाएं हैं आपसे कि कुछ ना कुछ सटई को सौगात आपकी तरफ से मिले। मैं इस क्षेत्र में एक और समस्या है, जब सागर संभाग की पहली बैठक हुई आपकी उपस्थिति में, संभागीय बैठक, माननीय बड़े भाई विष्णुदत्त शर्मा जी बैठे हैं, उनने उस मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि हमारा जिला क्षेत्र और जिला और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा यदि पीड़ित है तो फॉरेस्ट से, और आपने उस दिन कहा भी था कि फॉरेस्ट के लोग अपने आप को न जाने क्यों सरकार से अलग करके चलते हैं और वो मानते ही नहीं कि हम सरकार का हिस्सा है। जटाशंकर धाम की आस्था, इस बुंदेलखंड की यदि सबसे ज्यादा कहीं आस्था है तो जटाशंकर धाम में आस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया, 3,73,00,000 की लागत से वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं। भाई साहब ध्यान देना एक सब, चूंकि महाकाल हम लोग भी जो है सब भगवान जटाधारी की कृपा पे है, 65% 70% निर्माण कार्य वहां हो चुका है, 3,73,00,000 के काम जारी है और फॉरेस्ट विभाग द्वारा उन कामों को रोक दिया गया है। मैं समझता हूं इस जनता की भावना से, इस क्षेत्र की भावना से फॉरेस्ट विभाग ने खेल खेला है। मैं आज से आग्रह करता हूं कि ऐसे काम कम से कम धार्मिक काम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, जनता को यदि मूलभूत सुविधा मिले धार्मिक। अब भाई साहब भगवान भोलेनाथ पहाड़ों में विराजमान है, या तो भगवान भोलेनाथ को पहाड़ों से अलग कर दिया जाए या उनका विकास में रोड़ा ना बने, ऐसी हम आग्रह आपसे आशा करते हैं। केवल भाई साहब ने वो मांग हम नहीं करेंगे कोई भी ऐसी कि जो आपको जायज ना लगे। हमें कोई भी नहीं चाहिए आपके, जो हमें व्यक्तिगत हम लोगों को 15 मिलते उससे हम क्षेत्र का विकास और इन चीजों को मूलभूत सुविधाओं का कर लेंगे। लेकिन सटई की सबसे बड़ी मांग है एक महाविद्यालय की। यहाँ आसपास इतने हाई स्कूल हैं कि यहाँ का कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी बच्चा कहीं छतरपुर कहीं कहीं पढ़ने जाता है, और ऐसा भी होता है कि बच्चे 11वीं और 12वीं के बाद पढ़ने जा भी नहीं पाते क्योंकि पूरा किसान पे आधारित क्षेत्र है। दूसरी मांग करता हूं मैं, ईसानगर हमारी पंचायत है, वहां परिसीमन करके नगर पंचायत की यदि घोषणा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। और एक और मांग केवल जटाशंकर भगवान की है कि केवल एक रोड हमारी ऐसी बची 15 किलोमीटर की कि जो उबड़ खाबड़ है, अतः उस रोड को आप जटाशंकर को एक सौगात देने की कृपा करें। मैं पुनः एक बार आप सबका, मंचासीन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं जनता का
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वो आभार जताता हूं कि ऐसे ही कृपा आप सबकी बनी रहे कि जहां भी, क्योंकि ताकत मेरी आप ही है। और आज जो उपस्थिति आपने दिखाई, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वागत उद्बोधन के लिए। और मैं अब सम्मानपूर्ण निवेदन करने जा रही हूं माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री दिलीप अहिरवार जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए। आज ये छतरपुर की तालियां पूरे भारतवर्ष तक गुंजायमान होना चाहिए। आग्रह है माननीय बोलो भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। वो जटाशंकर धाम से हम सब लोग हैं, तो आवाज़ भी बुलंदी से आना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में लेके आए हैं। बोलो भारत माता की, बोलो जटाशंकर धाम की। आज हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय वीडी शर्मा जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी ताली बजा के अभिनंदन करें। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रदेश के संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब हम सबके बीच में हैं। उनका भी ताली बजा के अभिनंदन करें। हम सबके बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदरणीय बबलू शुक्ला जी, हमारे छतरपुर की विधायक आदरणीय ललिता यादव जी, राजनगर के हमारे विधायक आदरणीय अरविंद्र पटरिया जी, छतरपुर के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी, आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु, आप छतरपुर जिले की इस बिजावर की सभी जनता का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबके बीच में हैं, मगर मैं दो बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो केन बेतवा परियोजना जो आज आप लोगों ने आपकी पहल से माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, एक छोटी मोटी सौगात हम सबके लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि छतरपुर जिले के अंदर जब एक केन बेतवा परियोजना आएगी तो निश्चित रूप से इस बुंदेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र खुशहाल से झूम उठेगा, सुख समृद्धि से दिखने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो आगे जब भी कभी बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबको ये क्षेत्र की जनता हमेशा जीवन पर्यंत याद करेगी। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है, हम इस छतरपुर की धरती में जन्मे हैं। हमें पता है कि हमारा बुंदेलखंड कैसा था, मगर आपने जो आपकी पहल से, आपके कारण से जो ये सौगात हमें मिली है, और देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को शुभारंभ करने आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं। ये पूरा छतरपुर जिला, पूरा बुंदेलखंड आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जिस तरीके से आपका एक वर्ष सफलता से भरा हुआ है, कई सौगातें मध्य प्रदेश में आपने दी है। अगर बताने की बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, मगर कई ऐसे कार्य जो आपको मध्य प्रदेश के, चाहे वो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे कई ऐसे अनेक कार्य आपने जो किए हैं, वो निश्चित रूप से पूरी मध्य प्रदेश की जनता आज आपने मुख्यमंत्री जी आपकी सराहना करती है। वैसी कृपा छतरपुर की धरती में बुंदेलखंड वासियों की आपकी बनी रहे, यही मेरी आशा है और मेरी विश्वास है। पुनः आप सभी का मैं स्वागत वंदन के साथ पुनः जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप परिवार जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं हम सबके लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ आग्रह करते हैं माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सटई नगर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर जो विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के मध्य प्रदेश बना, आज उस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक करके काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे सभी लोग आज हमारे मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से आज सटई नगर में हमारे मुख्यमंत्री आज उपस्थित हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी सभा करने के लिए तो आए ही हैं, आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप देखिए 25 तारीख इस देश के अंदर इतिहास बनने वाला है, इस बुंदेलखंड का परिदृश्य बदलने वाला है। तो उस सभा के लिए, उस कार्यक्रम के लिए जो दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, उसके लिए आमंत्रण देने के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर पधारे हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम उनका भी अभिनंदन करें। हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई दिलीप अहिरवार, दिलीप जी का भी हम स्वागत करें। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, और जो अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी और प्रभारी भी आए हैं, राजेश बबलू भैया, आपका प्रेम है कि हमें आपका प्रेम ही खींच करके लेकर के आता है। तो इसलिए आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भाई राजेश बबलू शुक्ला जी, हमारी पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन ललिता यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक नौजवान साथी भाई अरविंद पटेरिया जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक आदरणीय उमेश जी भाई साहब, यहां पर उपस्थित हमारे पुष्पेंद्र पाठक जी पूर्व विधायक, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, गुड्डू सिंह जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे मलखान सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और हमारी बहन श्रीमती माया शर्मा जी जो यहाँ की सटई नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, और भाई राजेश शर्मा जी अभी नगर परिषद की अध्यक्ष हमारी पीछे बैठी थी। मैंने कहा भैया राजेश जी आपको आगे तो ठीक है, लेकिन नगर परिषद की अध्यक्ष पीछे क्यों जाएगी, वो भी आगे रहेगी। तो इसलिए आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे आज इतनी बड़ी संख्या में मंच पर जो पूरा नेतृत्व बैठा है, और आज इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में जो किसान सम्मेलन है, जो हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कई सौगातें दी हैं। उन्होंने करोड़ों के भूमि पूजन किए। सटई नगर परिषद के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारे हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज जिस काम के लिए कि 25 तारीख दुनिया के लोकप्रिय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती है और 100वीं जयंती है, 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। वो श्रद्धांजलि है इस बुंदेलखंड की धरती जिसे लोग गरीब बुंदेलखंड कहते हैं। ये वो बुंदेलखंड की धरती जिसे लोग सूखा बुंदेलखंड कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था और उन्होंने कहा था कि देश के 2 नदियों को जोड़ने का पहला प्रयोग कहीं होगा, तो बुंदेलखंड उनके मन में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में।
श्रद्धेय उमा भारती जी के समय में इस बुंदेलखंड की धरती पर यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। लेकिन आज हमें गर्व है कि अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पर 44,605 करोड़ की परियोजना का, केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का पहला प्रयोग भारत का अगर कहीं पर हो रहा है तो इस बुंदेलखंड की धरती पर दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार करके शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं। गांव गांव में जल कलश यात्राओं के माध्यम से बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलेगी। ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं होगा, ये बुंदेलखंड अब गरीब बुंदेलखंड नहीं होगा, ये बुंदेलखंड हरा भरा भी बनेगा और समृद्धशाली बुंदेलखंडी भी बनेगा जब किसानों को पानी मिलेगा। ये बात बबलू शुक्ला जी ने बहुत सही कही। मैं भी जब चुनाव लड़ रहा था तो लोग एक ही बात कहते थे कि आप सांसद बनने जा रहे हैं, आपसे एक ही अनुरोध है, एक तो सांसद बन करके लौट के कभी आ जाना हमारे गांव। क्या सांसद लौट के नहीं आते? और दूसरा मुझे लोगों ने कहा था कि आप सांसद बन जाओ तो केवल पानी की व्यवस्था बुंदेलखंड को हो जाए। मेरे भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बुंदेलखंड की धरती को, जिस पर लोग गरीबी पर लोग अलाप करने के लिए आते हैं, कांग्रेस के नेता अलाप करने के लिए आए। मैंने कहा था कि राहुल गांधी जब इस बुंदेलखंड की धरती पर आए थे, एक गरीब बहन के घर में गए थे टीकमगढ़ में, उसके बाद पता नहीं वो बहन कहां गई। लेकिन मैंने कहा था उस बहन के अगर उससे उसके सपने, उसके सर पर छत देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो आज इस बुंदेलखंड को पानी देकर के एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर के अंदर इन्वेस्टर समिट करके मैं इस क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, बैठे हुए नेतृत्व को, एक विजनरी मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रयास किए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, तो बुंदेलखंड में उद्योग लगे कि यहां का नौजवान, यहां का हमारा ईमानदार आदमी वो दिल्ली और सूरत न जाए, वो यहीं पर उद्योगों में उसको नौकरी मिले। ये प्रयास भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के अंदर शुरू किए हैं। जब पानी आएगा और हमारी ये परियोजना पूरी होगी तो औद्योगिकीकरण भी इस क्षेत्र का होगा, टूरिज्म बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। खजुराहो से लेकर के पन्ना टाइगर रिजर्व और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो अभी बबलू शुक्ला जी ने कहा, इन सारे मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग अपने बुंदेलखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई शुभकामना देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस काम के लिए आए हैं, 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खजुराहो बुंदेलखंड की धरती पर पधार रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के शुभारंभ के लिए। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूं, आप आइए और ऐतिहासिक सभा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। और वाकई में ये ऐतिहासिक पल होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन पर बाबा महाकाल की असीम कृपा है और उन्हीं की कृपा से जो निखरते सवरते मध्य प्रदेश की कमान को संभाले हुए हैं और आज बुंदेलखंड के विकास को वे आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से जोरदार तालियां बुंदेलखंड छतरपुर की ये जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बुंदेलखंड के आज के इस अनूठे कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो खजुराहो से सांसद भी है, उनने आपको आमंत्रण भी दिया और शंखनाद भी कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का। और कदम कदम पर हमारे लिए सभी ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहे हमारे प्रभारी
और विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी, बहन ललिता यादव जी विधायक, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी और बिजावर विधायक राजेश बबलू भैया शुक्ला जी, आपने तो सारी बातें कर दी है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी, नाम तो बहुत सारे। पूरे मंच को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, पूरे मंच का। और यहां पर भी क्या माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा कि जन समुद्र इकट्ठा हो गया है अपने बीच में, जनता का जहां देखो वहां तक। इधर आखिरी में भी ये कुछ ऐसा लग रहा आड़ आ गई, नहीं तो जहां तक निगाह जा रही महेंद्र सिंह जी भाई साहब, ये जनमेदनी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद कर रही है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। छत्रसाल जी के इस बुंदेलखंड में अपनी जवानी को हाथ में लेकर के, चेहरे के पानी को अपने जीवन काल में सदैव वीरता, धीरता, गंभीरता और प्राणों की आहुति लेकर आगे बढ़ने वाले इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के राज्यों के कई हिस्सों में जब आतंकवादी, आतताई और हमारे को गुलाम बनाने वाले लोग आए, तो बड़े बड़े राजघरानों सहित बड़े बड़े लोगों की आत्मा कंपायमान हो गई, थर्रा गए, हथियार धर दिए, हाथ जोड़ के आने वालों के आगे सरेंडर कर दिया। अगर कोई इलाका नहीं झुका तो ये हमारा बुंदेलखंड की धरती है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया। अपनी उस वीरता के आधार पर दुनिया के अंदर लोग कहते, क्या कहते, सो दंडी, जोर से बोलो, क्या बोलते, सो दंडी। कितना अच्छा लगता है अपना यह आकलन हमारे अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ करके। दुनिया के अंदर होंगे कई लोग जो झुकते होंगे, डरते होंगे, लेकिन बुंदेलखंडी नहीं डरते, ये पक्की बात है। ये किसी हालत में नहीं झुकते। इनकी वीरता के बलबूते पर क्या अलाउद्दीन का वो काव्य, महाकाव्य, जो अपनी वीरता के लिए अलग से ही जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में भगवान जटाशंकर यहां जाने जाते हैं। बोलिए जटाशंकर महाराज की। और देवादिदेव को नमन कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे बीच जगत जननी पार्वती मैया की। मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहां अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है अपने को यहां, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहां बात कर रहे हैं तो अभी बान सुजारा डैम बृहद सिंचाई परियोजना, तरपेट सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से
81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है। हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी, वीरता सब कुछ है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भी ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला है। अपनी खेती के आधार पर समृद्धि की माता लक्ष्मी की सवारी निकलने वाली है। एक एक किसान के खेत में एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल होगी हमारी इस बुंदेलखंड की धरती के ऊपर। बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कलेजा देखो, उनने कहा है 1 लाख करोड़ की योजना है, 1 लाख करोड़ की, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी 90,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। योजना तो कोई भी बना सकता था, लेकिन इतना धन देने का कलेजा भी चाहिए। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना पूरी होने वाली है। और उसमें भी हमारा पूरा बुंदेलखंड
छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अरे 13 जिले। और भाग्य की बात कि 13 ही जिलों के अंदर बड़े पैमाने पे खेती और कई जिलों में पीने का पानी। और जो बीडीजी कह रहे थे औद्योगिकरण के लिए भी उद्योग कहाँ आते, जहां पानी हो, जमीन हो, व्यवस्थाएं हो, हाथ काम करने वाले हजारों नौजवान हो। केवल एक बात की कमी थी अपने बुंदेलखंड में, वो थी पानी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस योजना के बाद 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पीने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। 8.5 लाख हेक्टेयर। और हमारा पास का उत्तर प्रदेश, वो भी बुंदेलखंड का हिस्सा है, 2.5 लाख हेक्टेयर उनके क्षेत्र में। माननीय महेंद्र सिंह जी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो इस योजना के कारण से। और माननीय मोदी जी का तो कितना एहसान है, ये नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर ये राजस्थान, पूरा हमारा चंबल का बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, पूरा मालवा का पश्चिमी मालवा क्षेत्र हमारी इस नदी जोड़ो योजना के माध्यम से 17 तारीख को उसका भूमि पूजन किया है। एक नहीं, ऐसी कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री से मिल रही है। एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार का आपके आशीर्वाद के बाद 1 साल पूरा हुआ है। और 1 साल के आधार पर हमारे सभी संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अरे सागर में, सागर तो नाम है लेकिन छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योग धंधे लगे, इसलिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाई। आज हमारे अपने इसी छतरपुर के अंदर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, यही है ना, यहां कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतर कर रहे थे। यह हमारी सरकार है, हमने जवान दी थी विश्वविद्यालय अलग बनेगा। मुझे इस बात की खुशी कि यहां विश्वविद्यालय अलग से बनकर के तैयार है। और
महाविद्यालय में अंतर कर रहे थे। ये हमारी सरकार है, हमने जबान दी थी विश्वविद्यालय अलग बनेगा। मुझे इस बात की खुशी कि यहाँ विश्वविद्यालय अलग से बनकर के तैयार है। और केवल यहाँ नहीं, रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, टंटिया मामा विश्वविद्यालय खरगोन, लगातार सभी क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज युवाओं के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक तरफ शिक्षा के नए नए संस्थान, 55 विद्यार्थियों को पढ़ने आने जाने में, कॉलेज के अंदर बस की सौगात दी गई। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस व्यवस्था के लिए। जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जटाशंकर की बात कही है बबलू शुक्ला जी ने। चिंता मत करो, ये अपनी सरकार है। अरे अपने देवी देवता के आंगन में कुछ हो जाए तो गलत क्या है? बोलो जटाशंकर महाराज की। जब हमने कहा कि अपने भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। और भगवान कृष्ण के लिए हम सब परमात्मा से कामना कर रहे हैं। हमारे दुश्मन अभी भी उनकी छाती पे सांप लौट रहा है, रोज वो हाय रे कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यह हमारी सरकार है। गीता जयंती भी आनंद से मनती है और गोवर्धन पूजा भी मनती है। अरे अपने यहाँ नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी? और जन्माष्टमी का आनंद भी पूरे प्रदेश ने, देश ने खूब आनंद से उठाया है। तो जटाशंकर महादेव के यहाँ पे जो विकास के काम आप चाहोगे वो सारे काम होंगे, कोई बाधा नहीं आएगी किसी प्रकार की। एक और आने वाले समय में आपने कहा सटई के अंदर कॉलेज चाहिए। बबलू भैया, अरे हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं तो किस बात की तकलीफ है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ भी कॉलेज खोला जाएगा। लेकिन अभी तो हमको 25 तारीख को सबको आना है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर मेरी आवाज जहां तक जा रही वो तो सब आएंगे। अपने अलावा भी जो रह गए घर पे उन सबको लेके आना है। विशाल सभा होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने भागीरथ नहीं देखा, लेकिन आधुनिक समय के यशस्वी प्रधानमंत्री भागीरथ बनकर के हमारे घर आंगन में ये केन बेतवा की गंगा लाने वाले हैं, जिसके आधार पर इस क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति आएगी, नया इतिहास लिखा जाएगा, नई प्रकार की इबारत लिखी जाएगी। हमारी बच्चे बच्ची, भविष्य की पीढ़ियां दुआ देगी। ये क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होगा, सब प्रकार की आशा आकांक्षा पूरी होगी। तो मेरी अपनी ओर से आज किसान सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर मेरी ओर से पुनः आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। सम्मानीय मंच से आग्रह है। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री ब्रजलाल भारती को, जिन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत आस्था ग्रीन फूड बेवरेज से श्री ब्रजलाल भारती जी, जिन्हें 82,25,000 रुपए की राशि दी जा रही। जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित करें हितग्राहियों को। अटल भूजल योजना के अंतर्गत श्री नरेंद्र यादव, श्री वृंदावन यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 17 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। और इसी क्रम में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा कुमारी अर्पिता को, कुमारी माही को। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत श्रीमती इमरती कुशवाहा को 5,000 रुपए की राशि
वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत ही श्रीमती काजू साहू को 6,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री हरसेवक प्रजापति को 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही श्री राजेश आदिवासी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही श्री इशाक सौदागर को 50,000 रुपए की राशि और जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्री गौरी शंकर जाटव को पंजीयन कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। विद्यावासिनी समूह ग्राम लखनगोवा, जटाशंकर समूह ग्राम लखनगोवा और रामदेवी समूह ग्राम जयदेवी समूह ग्राम हाड़ी से श्रीमती सुमन सेन, श्रीमती पुष्पा राय, श्रीमती सियाबाई रजक, श्रीमती चंपा विश्वकर्मा, आप सभी को 30 लाख रुपए की राशि दी जा रही है राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत। और अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्री मन्नू गौड़, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार कि वे हमारे बीच पधारे।